कल तक हम लोगों ने अधिहरी के जो प्रयोग था, इस प्रयोग को हम लोगों ने सिद्ध कर लिया था। आज हम उसके आगे अव्ययी भावश्च, पहला सूत्र अव्ययी भाव है। इसका अधिकारोयम प्राग तत्पुरुषः, इसका अधिकार चलता है तत्पुरुष के पहले तक। अब द्वितीय सूत्राय अव्ययी भावश्च, यह सूत्र क्या कहता है? अयम नपुंसकम स्यात्, यह समास नपुंसक लिंग भी होता। अयम नपुंसकम स्यात् अव्ययी भावश्च अयम नपुंसकम स्यात्, यह नपुंसक लिंग भी यह समास होता है। नपुंसक लिंग का विधान करने का मतलब है कि हस्व करना, अम सु को अम करना इत्यादि जो नपुंसक लिंग में विधि होती हैं, वह सब विधि इस समास में भी हो जाएं, इसके लिए इस सूत्र के द्वारा नपुंसक लिंग का विधान किया गया। इसके बाद अग्रिम सूत्र है ना अव्ययी भावात अतोम तुम पंचम्या। यह सूत्र कहता क्या है कि ना अव्ययी भावात अतः अंत पंचम्या, ना इसमें अव्यय पद है, अव्ययी भावात पंचम्यंत पद है, अतः पंचम्यंत पद है, अम यहाँ पर प्रथमांत पद है, तो अव्यय पद है। एक सूत्र है पद अपंचम्या, यह षष्ठांत पद है। इस सूत्र में अनेक पद हुए। सूत्र की वृत्ति में लिखा है, सूत्र की वृत्ति में सूत्र की जो वृत्ति लिखी जाती है वह सूत्र का अर्थ होता है। ये पहले हमने जो वृत्ति है उसका मतलब जाना था कि जो सूत्र का अर्थ होता है उसी को वृत्ति रूप में इन्होंने लिखा है। वृत्ति में लिखा है अदंतात अव्ययी भावात सुपो नलो। अदंत जो अव्ययी भाव समास, उससे सुप का लुक नहीं होता है। आपने पीछे देखा था अधिहरी में सु आया था, अव्यय संज्ञा हुई थी, अव्ययदाप सुपा से सु का लोप हो गया। ये कह रहे हैं कि अदंत अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें सुप का लुक नहीं होता है। तो क्या होता है? तस्य, उसको पंचमी बिना, अर्थात पंचमी को छोड़ करके अमादेशश्च स्यात्, और अम आदेश हो जाता है। पंचमी को छोड़ करके सु के स्थान पर यह सूत्र अम आदेश का विधान करता है। सु के स्थान पे अम, औ के स्थान पे अम, जस के स्थान पे अम, सभी विभक्तियों के स्थान पर अम आदेश कहता है, पंचमी विभक्ति को छोड़ देता है। अब पंचमी विभक्ति को छोड़ देने का मतलब है कि पंचमी का लोप नहीं होगा। लोप का तो इसने निषेध कर दिया इस सूत्र ने, लेकिन पंचमी विभक्ति में अम आदेश का यह निषेध करता है। पंचमी विभक्ति में अम आदेश नहीं होता है। गा पात इति गोपः तस्मिन् अधिगोपम। अब हमको इस प्रयोग की सिद्धि करना है। पहले इन्होंने गाह पाति रक्षति इति गोपा तस्मिन् अधिगोपम, तो यहाँ पर जो गो शब्द है उस गो शब्द से पारक्षण धातु है, गो उपपद में पारक्षण धातु से
गोपा ये शब्द बनाए और गोपा शब्द बनाने के बाद तस्मिन अर्थात तस्मिन के साथ विग्रह किए और विग्रह कर देने के बाद जो अन्य पद है अधि, उस अधि के साथ यह समास करें। तो इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा वह होगा गोपा अंगी अधि। एक सेकंड। चलिए, यह क्या हो गया, यह इसका अलौकिक विग्रह वाक्य। इसका जो लौकिक विग्रह वाक्य होगा कि गाह पात इति गोपा, यह उसका वो हो गया तस्मिन अधिगोपम, गोपाह तस्मिन अधिगोपम। ये जो विग्रह किए हैं ये पूरा आपका लौकिक विग्रह। गोपा गोपा गी अधि, यह आपका अलौकिक विग्रह होगा। इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में समास होगा। समास करने वाला सूत्र कौन है? तो समास करने वाला सूत्र जो है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, यह सूत्र है। यह कहता है कि विभक्ति अर्थादिषु विद्यमानम यदि अव्ययम, विभक्ति इत्यादि अर्थ में विद्यमान जो अव्यय है उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जो यहाँ अधि अव्यय है यह विभक्ति अर्थात अधिकरण, जो सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है उसी अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन हो गया? अधि। उसका समर्थ सुबंत गोपाग्नि, इसके साथ समास हो जाएगा। समास होने के बाद समासत्वात् प्रत्यधित समासाश्च से तात्पर्य संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति गी और अधि के बाद सु है उसका लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी गोपा अधि बन जाएगी। गोपा अधि बन जाने के बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, यह सूत्र लगेगा। समास विधायक जो शास्त्र है अव्ययम विभक्ति, यह शास्त्र है। इसमें प्रथमांत पद अव्यय है। तदबोध लक्ष्य में जो अव्यय पद है अधि, ये अधि पद है। इसकी उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा का फल है कि पहले प्रयोग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अधिगोपा बन जाएगा। अधिगोपा बन जाने के बाद अभी आपने सूत्र पढ़ा अव्ययी भावश्च, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? ये नपुंसक लिंग कहलाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। नपुंसक लिंग का फल है कि ये जो अंतिम में दीर्घ आकार दिख रहा है उसको ह्रस्व नपुंसको प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के द्वारा दीर्घ आकार को ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य, इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया? ये जो दीर्घ आकार है इसको क्या हो गया? ह्रस्व। ह्रस्व होने के बाद क्या बन गया? अधिगोप बन गया। अधिगोप बन जाने के बाद एक देश विकृतम अनन्नवत, इस सूत्र के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वात् सुविभक्ति आ गई, अधिगोप सु बन गया। अव्यय भाव जो समास होता है ये अव्यय होता है। इसका अव्ययादाप सुपासी, इस सु का लोप, सु का लोप प्राप्त होगा। उसको बाध करके ना अव्यय भावात अतोम तो पंचम्या, यह सूत्र लगेगा। यह सूत्र कहता है कि अव्यय भाव समास में जो सु है उसका लोप नहीं होता है। पंचमी को छोड़ करके
अम आदेश हो जाता है। सु के स्थान पे अम आदेश हो गया। अधिगोप अम बन गया। इसके बाद अमी पूर्व, इस सूत्र से पूर्व हो जाएगा, क्या बन जाएगा? अधिगोपम। ये प्रयोग सबको बन गया। अच्छा, आप लोग बताइए कि द्वितीया के बहुवचन में क्या बनेगा? अधिगोप से हम यदि सस लाएंगे तो क्या बनेगा? द्वितीया बहुवचन। बोलिए। ना अधिगोपम, क्योंकि सु की जगह पे अम आएगा वो। द्वितीया बहुवचन सस में गोपम, अधिगोपम, क्योंकि ये सब जगह अमादेश का ही विधान कर रहा है। अधिगोपम 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 जहां आपको प्रयोग करना है, लेकिन पंचमी में नहीं। पंचमी में क्या बनेगा? पंचमी छोड़ के पंचमी में क्या बनेगा? एक बार अधिगोपाप, तो पंचमी अधिगोपाभ्याम। अधिगोपीभ्याम। जी हाँ, अधिगोपे। अब एक और सूत्र आ रहा वैकल्पिक विधान करने वाला, तृतीया सप्तमयोर बहुलम। ये सूत्र कहता है कि तृतीया विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में भी अम आदेश बाहुलकात होता है। बाहुलकात मतलब अदंतात अव्ययीभावात तृतीया सप्तमयो अम भावः स्यात्। बाहुलक 4 प्रकार से होता है। क्वचित प्रवृत्ति ही, कहीं पर वह प्रवृत्त होगा। क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर प्रवृत्त होगा ही नहीं। क्वचित विभाषा, कहीं पर विकल्पेन प्रवृत्त होगा। क्वचित अन्यत एव, कहीं पर तो अन्य ही काम करेगा, जहां पे प्राप्त भी नहीं है वहां पर भी लग जाएगा। तो बाहुलक की प्रवृत्ति इस प्रकार होती है। यहाँ पर भी बाहुलकात होता है तो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा, विकल्प से करिए, कहीं आवश्यकता है तो करिए, नहीं आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता पड़ रही है तो वहां पर आदेश भी नहीं होगा। अदंतात अव्ययीभावात, अदंत अव्ययीभाव से तृतीया और सप्तमी में बाहुलकात अम्भाव होता है। तो जब एक बार अम्भाव होगा तो अधिगोपम बनेगा, जब एक बार अम्भाव नहीं होगा तो अधिगोपेन बनेगा। अधिगोपे अधिगोपम हुआ, सप्तमी में अधिगोपे अधिगोपम, यह दोनों प्रयोग बन जाएंगे। अब देखिए, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, ये आपका अलौकिक विग्रह वाक्य हुआ। कृष्णस्य समीपम अलौकिक विग्रह वाक्य, कृष्ण प्लस गश उप प्लस सु। कहीं कहीं पे आप उप के बाद सु नहीं देखेंगे, साधुत्व करने के लिए लगा भी सकते हैं। अब यहाँ पे कृष्ण गश उपसु, यहाँ पर कृष्णस्य समीपम यह विग्रह है, समीप के साथ विग्रह किया है। हम उप के साथ समास कर रहे हैं। अन्येन पदेन विग्रह अन्येन पदेन समासः, यह नित्य समास कहलाएगा। नित्य समास है, समास विधायक सूत्र है। अव्ययम विभक्ति अव्ययम समीप समृद्ध वृद्धता भावात्या। तो यहाँ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध, यहाँ पर दूसरा नंबर है समीप का। तो सूत्र का अर्थ यह है कि विभक्ति अर्थादिशु, विभक्ति इत्यादि अर्थात विभक्ति अर्थ में, समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, इन अर्थों में विद्यमान जो अव्यय है, उस अव्यय का समर्थ सुबंत का के साथ समास होता है।
यहाँ जो उप यह अव्यय दिख रहा है, यह उप अव्यय समीप इस अर्थ में विद्यमान है। समीप अर्थ में विद्यमान अव्यय हो गया उप, उसका समर्थ सुबंत हो गया कृष्ण गस, इसके साथ समास हो गया। समासत्वात्, जहां समास होगा तो समासत्वात् पूरे समुदाय की, संपूर्ण समुदाय की क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिकत्वात् क्या होगा? सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो, ये गस और इस सु का क्या हो गया? लोप हो गया। तो क्या बन गया? कृष्ण उप। अच्छा, आप लोग बताइए उपसर्जन संज्ञा यहाँ पर किसकी होगी और कैसे होगी? एक बार सूत्र घटाइए। ये उप की होगी सर। कैसे होगी? वर्तमान सूत्र विशेषण क्या कहता है? सूत्र का अर्थ क्या है जो वर्तमान हमने बताया है? वर्तमान से निर्दिष्ट। नहीं, आप सूत्र का तो बोलिए। समास विधायक जो शास्त्र, उसमें हाँ, जो उसमें प्रथमांत पद, तद आपको यह संपूर्ण समास में आएगा, पूरे से समास में। आप ये नहीं कह सकते कि जो प्रथमा पद होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। नहीं, राजन गस पुरुष सु में पुरुष की उपसर्जन संज्ञा होने लगी, उसका पहले प्रयोग हो जाएगा। इसलिए हमको लक्ष्य में नहीं देखना है कि प्रथमांत का, हमको देखना है कि शास्त्र में, सूत्र में प्रथमांत पद का। देखिए, आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे इस वाक्य में उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? राजन की होगी यहाँ किसकी होगी? पर। ये षष्ठी से जो सूत्र है, षष्ठी से। जी, हाँ गुरु जी, वही षष्ठी, षष्ठी ही उसमें उसमें तत्पुरुष समास में सूत्र षष्ठी, वो प्रथमा से निर्दिष्ट षष्ठी है वो। हाँ, तो समास विधायक षष्ठी साथ आपका षष्ठ। षष्ठी से युक्त ये राजन गस है। जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे समास विधायक शास्त्र जैसे कि बताया अभी भैया ने कि समास विधायक शास्त्र हुआ षष्ठी, और समास विधायक शास्त्र षष्ठी, उसमें प्रथमांत पद षष्ठी ही प्रथमांत पद है। तदबोध लक्ष्य में कौन है? षष्ठी के द्वारा बोध लक्ष्य में है राजन गस, ये लक्ष्य में, इसलिए इसकी उपसर्जन संज्ञा, राजन की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से इसका पहले प्रयोग होता है, तब राजपुरुषा बनता है। अब यहाँ पे आप बताइए कृष्ण उप, यहाँ पे उपसर्जन संज्ञा करिए। उप के बनेगी। कैसे? सूत्र से घटा के बताइए। एक जगह यदि आपने ठीक से घटा लिया तो कहीं पर दिक्कत नहीं होगी। बोलिए। रजनीश तुम बताओ। आप लोग साथ में अभ्यास करते चलिए, नहीं तो बाद में नहीं समझ पाएंगे। इसका अर्थ एक बार आप लोग लिख लीजिए, हम पुनः बोले दे रहे हैं। देखिए, समास विधायक जो शास्त्र, यही अर्थ हर जगह काम में आएगा। समास विधायक जो
शास्त्र उसमें विद्यमान प्रथमांत पद तद बोध्य लक्ष्य में जो पद उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। इसको लिख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए तीक्ष्ण उप है, समास विधायक शास्त्र, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि ये शास्त्र है। इसमें प्रथमांत पद हो गया अव्यय। तदबोध लक्ष्य में पद कौन है? उप। इस उप की उपसर्जन संज्ञा हो गई। उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो गया तो क्या बन गया? उपकृष्ण बन गया। उप कृष्ण बन गया। इस उपकृष्ण की प्रातिपदिक संज्ञा एक देश विगतम अनन्नोत करके प्रातिपदिक को मान के सु आएगा। उस सु का लोप प्राप्त रहेगा। लोप न होकर के ना अव्ययी भावात अतोम पंचम्या, ये अदंत अव्ययी भाव समास है। सु को अमादेश हो गया। अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो गया। क्या बन गया? उपकृष्णम, यह प्रयोग बन गया। स्पष्ट सभी को समझ में आया? अब आगे ज्यादा जी बोले। गुरुजी लिखने में रह गए वो, ये जो प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जन में ना, मतलब इसको हाँ कैसे हाँ, घटाएंगे? तो थोड़ा समझ में नहीं आया, लिखने में रह गया, मैं लिखता रह गया। चलिए देखिए, घटाने बहुत आसान। आपको जो भी समास विधायक शास्त्र है उसको पकड़ना है। तो उपकृष्णम में उपकृष्ण यह अवस्था है। समास विधायक शास्त्र कौन है आप बताइए? समास संज्ञा किससे होती है? बोलिए। वो कृत तद्धित समासाश्च से। अरे नहीं, समास संज्ञा नहीं, हो तो प्रातिपदिक संज्ञा का अव्ययम विभक्ति से होती है ना। हाँ जी हाँ जी, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। हाँ, तो जी अव्ययम विभक्ति समीप संबंध, इसमें दो पद हैं। देखिए, अव्ययम प्रथमांत पद है और जो संपूर्ण सूत्र है उसमें साकल्यांत वचनेषु ये सप्तम्यंत पद है। इस सूत्र जी, में प्रथमांत पद कौन है? अव्ययम। यही है ना। अव्ययम, हाँ जी समास विधायक जो शास्त्र हुआ अव्ययम विभक्ति समीप ये हुआ, उसमें प्रथम विद्यमान प्रथमांत पद हुआ अव्ययम। जी। तदबोध लक्ष्य में पद कौन है? लक्ष्य में उपकृष्ण यह है। इसमें अव्यय पद कौन है? उप। अव्यय उप ही है। कृष्ण तो अव्यय है जी, नहीं, तो नहीं, उप की कौन संज्ञा हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा। समझ में जी, आया? हाँ जी हाँ जी। हर जगह तो उप की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन हम पूर्व से प्राथम में प्रयोग हो जाएगा और उपकृष्ण बन जाएगा। सु आएगा, सु के स्थान पे नव्य भावत अतोम तो पंचम्य, इससे अमादेश हो जाएगा। उपकृष्णम, यह प्रयोग बन जाएगा। अब जी देखिए, गुरुजी। आगे ज्यादा कुछ नहीं करना। विग्रह देखना है, किस अर्थ में समास है ये देखना है। बाकी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया उपकृष्णम और अधिगोपम इसी के तरह होनी है। इससे अतिरिक्त ना कोई सूत्र लगना है ना कुछ। अब देखिए, मध्याणाम
समृद्धि। मद्यों की क्या है? समृद्धि। इस अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? अर्थात समृद्धि। इस अर्थ में विद्यमान अव्यय होगा आपका सु। इसका जो लौकिक विग्रह है मध्यानाम समृद्धि, अर्थात जो मध्य हैं उनकी मध्य देशवासियों की जो समृद्धि है, यह आपका लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह वाक्य होगा मध्य आम सु। इसकी प्राप्ति संज्ञा अव्ययम विभक्ति से होगी। यहाँ पर जो सु है वह सु समृद्धि अर्थ में विद्यमान है, तो अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, समृद्धि अर्थ में विद्यमान अव्यय हो गया सु, उसका समर्थ सुबंत हो गया मध्य आम, उसके साथ समास हो गया। समास प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप हो जाएगा सुपोधातु प्रातिपदिक से, तो मध्य सु बन जाएगा। यहाँ पर सु की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से प्रथम में प्रयोग हो गया, सुमध्य बन गया। और सुमध्य बन जाने के बाद जो प्रातिपदिक संज्ञा पहले हुई थी उसको मान के सु आएगा। अदंत अव्यय भाव समास है, सु के स्थान पे अम आदेश होकर के सुमध्यम यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद यवना नाम वृद्धि, वृद्धि की इन्होंने व्याख्या किया विगता रिद्धि इति वृद्धि, अर्थात जिसकी वृद्धि क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। विगता रिद्धि, आधा बा या रिद्धि, वृद्धि अर्थात जिसकी रिद्धि चली गई है, जिसकी रिद्धि समाप्त हो गई है, अर्थात यवनों के समृद्धि का अभाव। यवना नाम वृद्धि दुर्यवनम। यहाँ पर जो यवन प्लस आम दूर, संपूर्ण प्रक्रिया उसी प्रकार है। समास संज्ञा, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप। आपको यहाँ केवल इतना ध्यान देना है कि यह जो दुर अव्यय है किस अर्थ में विद्यमान है, अर्थात रिद्धि समृद्धि के अभाव इस अर्थ में दुर अव्यय विद्यमान है। उसका समर्थ सुबंत यवन आम के साथ समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप होगा, यवन दुर बन गया। और दुर की कौन संज्ञा हो जाएगी? अव्यय संज्ञा। प्रथमानिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा। इसको भी देख लीजिए, समास विधायक शास्त्र हुआ, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये समास विधायक शास्त्र हुआ। इसमें प्रथमांत पद अव्यय है, तदबोध लक्ष्य में जो अव्यय पद है दूर है, उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पहले प्रयोग हो गया, दुर्यवन बन गया। दुर्यवन बन जाने के बाद जो पूर्व में प्रातिपदिक संज्ञा है उस प्रातिपदिक संज्ञा को मान करके सुविभक्ति आ जाएगी, सु के स्थान पे अम आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा? दुर्यवनम। प्रक्रिया पूरी पहले जैसी है। इसके बाद मक्षिकाणाम अभावा निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम मतलब कि जहां पर मक्खियों तक का अभाव, अर्थात एकांत, एकदम एकांत। मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम। यहाँ जो अभाव है इस अभाव अर्थ में निर यह अव्यय विद्यमान। अव्ययम विभक्ति जो सूत्र है उसमें अव्ययम विभक्ति समीप, समीप समृद्धि वृद्धि, वृद्ध्यथा भाव, अभाव आ गया। उस अभाव अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन है? निर। यहाँ पर जो आपका विग्रह होगा, विग्रह मक्षिका
आम, इसके बाद निर। समास हुआ, निर अभाव अर्थ में विद्यमान है, तात्पर्य संज्ञा, विभक्ति का लोप, निर की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, उसका पहले प्रयोग हो जाएगा, तो ये हलंत पद है, मक्षिका के साथ जोड़ देना है, निर्मक्षिका बन जाएगा। यहाँ पे एक बात केवल एक सूत्र अधिक लगेगा, मक्षिका की अव्यय भावस्था से नपुंसक लिंग हो जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाने पर ह्रस्वे नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यह सूत्र है। यह सूत्र क्या कर देता है, प्रातिपदिक का जो अंत में आकार अथवा जो दीर्घ होता है उसको ह्रस्व विधान करता है। अंतिम में दीर्घ आ है उसको ह्रस्व कर दे, छोटा कर दे, क्या बन गया, निर्मक्षिक बन गया। सु आएगा और सु के स्थान पर लोप प्राप्त होगा, पुनः बांध करके ये सूत्र जो है नब्बे भावात अतुंत पंचम्या अमादेश कर देगा, अम पूर्व पूर्व कर देगा, निर्मक्षिकम, यह प्रयोग बन जाएगा। आपको जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वह है निर्मक्षिका किस अर्थ में समास हुआ है, निर्मक्षिकम यहाँ पे किस अर्थ में समास हुआ है, ये अधिक पूछा जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि निर्मक्षिकम में जो निर है ये किस अर्थ में विद्यमान है। इसके बाद हेमस्य अत्ययः अतिहिमम, अत्ययः ध्वंसः, अत्यय शब्द का अर्थ होता है ध्वंस, नाश होना, अर्थात हिम का ध्वंस, हिम का जहाँ नाश होता है उसको अतिहिमम बोलते हैं। तो यहाँ अत्ययः, जो अत्यय अर्थ है, इस अत्यय अर्थ में अति जो अव्यय है वो विद्यमान रहे, अति अव्यय विद्यमान रहेगा। हिमस्य अत्ययः, इसका जो लौकिक विग्रह होगा हिमस्य अत्यय होगा, अलौकिक विग्रह होगा वह है हिम प्लस गस अति। ये अति जो है, अति किस अर्थ में विद्यमान है, अत्यय अर्थ में विद्यमान, और उसमें जो सूत्र है उस सूत्र में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध विद्यता भावात्यया, भाव अत्यय, अत्यया असंपत्ति, यहाँ पे अत्यय ये अर्थ है। सूत्र कहता है कि अत्यय अर्थ में विद्यमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, तो हिम गस इसके साथ समास हो गया, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, विभक्ति का लोप हो गया, क्या बन गया, हिम अति बन गया, अति की उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग हो गया, अति हिम बन गया, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश होकर के अति हिमम, यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद निद्रा संप्रति नयुज्यते, संप्रति असंप्रति इस अर्थ में, अर्थात सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए, उसी के लिए बता रहे हैं कि निद्रा संप्रति नयुज्यते इति अति निद्रम, अर्थात इस समय निद्रा उचित नहीं है। तो संप्रति नयुज्यते, असंप्रति इस अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन होगा, अति, इसका भी जो विग्रह होगा वह निद्रा गस अति, असंप्रति इस अर्थ में विद्यमान अव्यय अति है, उसका निद्रा गस के साथ समास हुआ, समासत्वात् तात्पर्य संज्ञा, विभक्ति का लोप हो गया, अति की उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग हो गया, अति निद्रा बन गया,
ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इससे दीर्घ आकार को ह्रस्वकार हो गया, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश हो गया, अमी पूर्वता से पूर्व रूप हो गया, अति निजम यह प्रयोग सिद्ध हो गया। इसके बाद हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरिः। देखिए हरि शब्द का अर्थ प्रकाश, प्रकाश का मतलब होता है शब्द प्रादुर्भाव, शब्द की जहां पर उत्पत्ति होती है। सूत्र में देखेंगे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव। प्रकाश मतलब शब्द प्रादुर्भाव, प्रथम प्रकाश हुआ अर्थात शब्द का प्रादुर्भाव। तो यहाँ पर जो इति शब्द है, यह इति है, यह शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में विद्यमान है। और इसका जो हरि गस इति है अलौकिक विग्रह वाक्य होगा, इसी वाक्य में समास होगा। इति जो है शब्द प्रादुर्भाव इस अर्थ में विद्यमान अव्यय है, उस अव्यय का हरिंगस के साथ समास हुआ, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो गया, क्या बन गया हरि इति बन गया। इति का पहले प्रयोग हो गया उपसर्जन संज्ञा होकर के, तो इति हरि प्लस सु। अब आप लोग बताइए यहाँ पर सु के स्थान पर सु का लोप होगा कि सु के स्थान पर अमादेश होना चाहिए? बोलिए। सु के स्थान पे अम आदेश होना चाहिए। अमादेश होना चाहिए। और कोई? तो फिर हम आदेश करेंगे तो इति हरिम बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है लोप होगा। अमादेश क्यों नहीं होगा? हम आदेश करेंगे तो गुरुजी अनिष्ट रूप बन जाएगा। इकारांत है ना। अमादेश की प्राप्ति है कि नहीं पहले ये तो देख लीजिए। सूत्र क्या कहता है? नहीं सर, क्योंकि ये अदंत नहीं है। बिल्कुल, आप लोग सूत्र को देखिए ना, एक धारा प्रवाह में मत बहिए। वो सूत्र कहता है कि अदंता अव्ययी भाव, अदंत अव्ययी भाव से सुप का लोप नहीं होता है। तस्य पंचमी बिना अमादेश, पंचमी को छोड़ करके अमादेश। इति हरि में हरि शब्द अकारांत नहीं है, इकारांत है, इसलिए यहाँ पर सु के स्थान पे अमादेश की प्राप्ति है ही नहीं। सूत्र नहीं लगेगा तो सु का अव्यादाप सुपा इससे लोप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इति हरि, यह प्रयोग बन जाएगा। आज हम यहीं तक रखते हैं। कल कोशिश करेंगे कि अगर ये पूर्ण हो सके तो कर देंगे, नहीं तो परसों तो पूर्ण हो जाए। ये प्रकाश का अर्थ, ये शब्द प्रादुर्भाव ये कैसा समझ लिया? प्रकाश, इन्होंने प्रकाश इति शब्द का, प्रकाश मतलब क्या कि शब्द का प्रथम प्रकाश हुआ। किसका प्रकाश हुआ? क्या शब्द का प्रकाश हुआ। ये शब्द प्रादुर्भाव नाम की प्रसिद्धि, जो हरि शब्द है उसका प्रकाश करता है, और यही क्या है, शब्द प्रादुर्भाव इस नाम से प्रसिद्ध है।
भैया जी जैसे ये जितने भी अदन जैसे निर्मच्छकम, अतिनिद्रम, हाँ अतिहिमम, जो ये शब्द हैं इनका सातों विभक्ति में जब रूप चलेगा तो पंचमी में नित्य और तृतीया और सप्तमी में वैकल्पिक रूप तो बनेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी पंचमी में धन्यवाद। जैसे अति हिमम बना तो अति हिमात, अति हिमाभ्याम, अति हिमेभ्यः, और अति हिमेन, अति हिमाभ्याम, अति हिमैहि, और तृतीया में अति हिमम, अति हिमम, अति हिमम तो बनेगा। सप्तमी में अति हिमे, अति हिमयोहो, अति हिमेषु, अति हिमम, अति हिमम, अति हिम। तीन जगह पंचमी में अमादेश में कहीं नहीं होगा। ठीक है भैया। जैसे आपको वाक्य मान लीजिए बनाना है, कृष्ण के पास से राम आता है, कैसे बनाएंगे? उपकृष्णम यह लगा के बनाना है। कृष्ण के समीप से रामः उपकृष्णात् हाँ आगतः, आता है ना, आगच्छति। आगच्छति, तो यहाँ हाँ पर उपकृष्णात लग जाएगा। ठीक है, मैं कृष्ण के समीप जाता हूं तो अहम उपकृष्णम गच्छामि, हर जगह उपकृष्णम लगा दीजिए। पंचमी का केवल ध्यान दीजिए, उपकृष्णात लगाइए। तृतीया में आपको लगाना हो तो लगाइए, न लगाना हो तो विकल्पेन होता है, तो दोनों रूप बनेंगे।